हेलो फ्रेंड्स, लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सहाना अंसारी आपके लिए होम साइंस का एक नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, जिसे मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे नए यूट्यूब चैनल प्रज्ञान हिंदी को ज्वाइन करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे। और यदि किसी को कोई डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम होम साइंस का जो सिलेबस है उसे देखेंगे। तो हमारे होम साइंस पेपर का जो सिलेबस है, इसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बाल विकास का परिचय। तो बाल विकास का परिचय, इसमें इसके अंतर्गत हम देखें तो इसमें बाल विकास का अर्थ देखना है और बाल विकास की परिभाषा है। उसके बाद बाल विकास का क्षेत्र। तो इसमें 3 टॉपिक है, तीनों को हमें देखना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है हमारा विकास का सिद्धांत। तो विकास का सिद्धांत, इसके अंतर्गत हमें विकास का अर्थ क्या है ये देखना है। फिर विकास की परिभाषाएं देखनी है। उसके बाद विकास का सिद्धांत। तो इसमें भी 3 ही टॉपिक है, इन तीनों को देखना है। फिर तीसरा चैप्टर है हमारा विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाएं दैट मीन्स कि जैसे शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीनों हमें विस्तार से देखना है। उसके बाद इसमें भी विकास का अर्थ, विकास की परिभाषाएं देखनी है। उसके बाद विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं हैं उसे हमें देखना है। फिर हमारा 4th चैप्टर है विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो विकास को प्रभावित करने वाले तत्व मुख्य रूप से विकास को 2 ही तत्व प्रभावित करते हैं। पहला तो हमारा होता है वंशानुक्रम, दूसरा होता है हमारा वातावरण। तो ये दोनों हमारे विकास को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इन दोनों को देखेंगे। उसके बाद हमारा जो 5वां चैप्टर है मातृकला एवं शिशुपालन का अर्थ एवं महत्व। तो मातृकला का अर्थ क्या है एवं मातृकला एवं शिशुपालन का अर्थ एवं महत्व देखना है। दैट मीन्स कि मातृकला की शिक्षा द्वारा शिशुपालन का अर्थ, महत्व सब देखना है। उसके बाद हमारा जो 6वां चैप्टर है वो है स्त्री प्रजनन अंग, और 7वां चैप्टर है गर्भाधान। तो इसमें कौन सी जटिलताएं होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या समस्या है, इन सबको देखना है। उसके बाद हमारा 8वां चैप्टर है गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं। तो गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं क्या होती है, इसमें हमें विस्तार से देखना है। फिर 9th चैप्टर है गर्भवती स्त्री की देखभाल। तो गर्भवती स्त्री की देखभाल, इसमें हमें मुख्य रूप से गर्भवती स्त्री की देखभाल कैसे करनी चाहिए, उस समय कौन सा भोजन लेना चाहिए, कौन सा नहीं, किस तरह से, वो सब देखना है। 10वां चैप्टर है हमारा प्रसव का प्रकार। तो प्रसव का प्रकार 4 होते हैं, तो उन सबको देखना है टॉपिक बाय टॉपिक। उसके बाद हमारा 11वां चैप्टर है शारीरिक विकास। तो हाँ, शारीरिक विकास में भी देखेंगे। उसके बाद 12वां चैप्टर है हमारा क्रियात्मक विकास। तो क्रियात्मक विकास में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उसे देखना है। और 13वां हमारा संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास को में भी हमें संवेग क्या है, संवेग का अर्थ, संवेग की परिभाषाएं और इसको प्रभावित करने वाले तत्व, इन सबको देखना है। उसके बाद हमारा 14वां चैप्टर है भाषा विकास। भाषा विकास के अंतर्गत हमें भाषा क्या होता है, भाषा का अर्थ देखेंगे, भाषा की परिभाषाएं देखेंगे। उसके बाद हमारा 15वां चैप्टर है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास भी क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा है, उसका क्षेत्र, इन सबको देखना है। उसके बाद हमारा 16वां चैप्टर है संज्ञानात्मक विकास। तो इसके अंतर्गत भी हमें संज्ञानात्मक विकास क्या है, ये इसका अर्थ, परिभाषाएं देखना है। और 17वां चैप्टर है हमारा खेल एवं कार्य। तो खेल एवं कार्य में अंतर क्या है, खेल क्या है, खेल एवं कार्य की अर्थ, परिभाषा है, और इसमें मुख्य रूप से अंतर बहुत पूछा जाता है। तो इसमें अंतर क्या है ये देखना है। उसके बाद हमारा 18वां चैप्टर है व्यक्तित्व। दैट मीन्स की पर्सनालिटी। तो इसमें भी व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की परिभाषा है। उसके बाद व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व देखना है। तो पर्सनालिटी को भी मुख्य रूप से 2 ही तत्व प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण।
और 19 चैप्टर है हमारा फ्रायड का सिद्धांत। तो फ्रायड का सिद्धांत किसी के सिलेबस में ये दिया होता है, किसी के सिलेबस में नहीं होता है। तो जिनके सिलेबस में ये होगा वो हमें कमेंट करके बता देंगे, उनके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद हमारा 20वां चैप्टर है एरिक्सन का सिद्धांत। तो ये भी किसी किसी के चैप्टर में होता है, किसी किसी के सिलेबस में नहीं होता है। तो इसमें भी जिनके सिलेबस में होगा वो कमेंट करके हमें बता दें, हम उनके लिए वीडियो बना देंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट है 16वां चैप्टर है पियाजे का सिद्धांत। पियाजे का सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी किसी के सिलेबस में होता है, किसी के सिलेबस में नहीं होता है। तो जिनके भी सिलेबस में है वो कमेंट जरूर करें। उसके बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं। तो इसमें हमें विस्तार से देखना है विशिष्ट बालक क्या है, बाल अपराध क्या है, इन सबको देखना है। बहुत सारे इसमें टॉपिक होते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। और मिलते हैं हम अपने पहले लेक्चर के साथ, बाल विकास का परिचय के साथ। थैंक यू सो मच।